मार्केट साइकिल का राज। क्या आपने कभी सोचा है कि जब मार्केट में सब लोग खुश होते हैं तो असल खतरा वहीं छुपा होता है, और जब हर तरफ खौफ और घबराहट होती है तो वही वक्त सबसे बड़ा मौका बन जाता है। यही है मार्केट साइकिल का असल राज। इस साइकिल को समझ लेना कामयाब सरमायाकारी की असल चाबी है। मुसन्निफ बताते हैं कि सबसे बड़ी गलती ये होती है कि लोग मौजूदा हालात को हमेशा के लिए सच मान लेते हैं। यानी जब मार्केट ऊपर जा रही हो तो सब समझते हैं कि अब कभी नहीं गिरेगी, और जब नीचे जा रही हो तो सब कहते हैं कि अब कभी संभलेगी नहीं। लेकिन हकीकत ये है कि मार्केट कभी एक जैसी नहीं रहती। ये हमेशा घूमती रहती है, ऊपर नीचे फिर ऊपर। अक्सर सरमायाकार इस उतार चढ़ाव के दौरान अपनी एहसासात पर काबू नहीं रख पाते। जब मार्केट ऊपर जाती है तो लालच बढ़ जाता है, और जब गिरती है तो खौफ उन पर काबू पा लेता है। यही वजह है कि ज़्यादातर लोग नुकसान उठाते हैं। लेकिन जो समझदार सरमायाकार होते हैं वो जानते हैं कि हर चढ़ाव के बाद गिरावट आती है, और हर गिरावट के बाद एक नया मौका जन्म लेता है। मुसन्निफ बताते हैं कि मार्केट हमेशा 3 मरहलों से गुजरती है। 1, उम्मीद ऑप्टिमिज्म, जब लोगों में जोश और उम्मीद बढ़ती है। 2, सुकून इक्विलिब्रियम, जब मार्केट कुछ वक्त के लिए ठहरी रहती है। 3, मायूसी डिस्पेयर, जब हर तरफ खौफ और नुकसान का माहौल होता है। जब मार्केट ऊपर जा रही हो, लोग बगैर सोचे समझे सरमायाकारी करते हैं। ये वो वक्त होता है जब एतमाद ज़्यादा एतमाद में बदल जाता है, और वही ज़्यादा एतमाद बाद में नुकसान की जड़ बनता है। फिर आता है सुकून का वक्त, जब मार्केट कुछ अरसे तक एक जगह रुकी रहती है। और आखिर में आता है मायूसी का दौर, जहां सब कुछ बुरा लगने लगता है, कीमतें नीचे आ जाती हैं। लेकिन यही वो लम्हा होता है जब सबसे बड़े मौके छुपे होते हैं। मुसन्निफ का सबसे अहम सबक यही है, जब सब खरीद रहे हों तो सोचो बेचने के बारे में, और जब सब बेच रहे हों तो सोचो खरीदने के बारे में। यानी हमेशा हुजूम के उल्ट सोचो, क्योंकि मार्केट को चलाने वाली असल ताकत लोगों का जज्बाती रवैया है। जब जज्बात उरूज पर हों तो अक्ल कमज़ोर पड़ जाती है, लेकिन जो सरमायाकार इस जज्बाती जाल को पहचान लेता है वही आखिर में जीतता है। मुसन्निफ मजीद कहते हैं कि साइकिल सिर्फ स्टॉक मार्केट में नहीं होती, बल्कि मईशत, सूद की शरह, कर्ज और सरमायाकारों के रवैये में भी यही चक्कर चलता रहता है। जब कर्ज आसानी से मिलने लगे तो लोग खतरा लेने लगते हैं, मार्केट में गर्मी बढ़ जाती है। फिर जब सूद की शरह बढ़ती है, पैसा कम हो जाता है, और वही गर्मी ठंडी पड़ जाती है। इसीलिए हर चीज़ का एक पैटर्न होता है, और जो इस पैटर्न को समझ ले वो नुकसान से बच सकता है। आखिर में मुसन्निफ कहते हैं, हर सरमायाकार को खुद से ये सवाल बार बार पूछना चाहिए, अभी मैं मार्केट साइकिल के किस हिस्से में हूँ? अगर आप ये समझ लें कि मार्केट अभी उम्मीद के फेज में है या मायूसी के, तो आप अपने फैसले उसी के मुताबिक बदल सकते हैं। ये इल्म चार्ट्स या खबरों से नहीं आता, बल्कि तजुर्बे, मुशाहिदे और सब्र से आता है। जज्बात, भेड़ और मार्केट साइकिल। ज़्यादातर लोग मार्केट में इसलिए नहीं हारते कि उनके पास मालूमात कम होती हैं, बल्कि इसलिए हारते हैं कि वो मार्केट साइकिल को गलत समझते हैं। मुसन्निफ कहते हैं कि मार्केट में जो कुछ भी होता है, चाहे वो स्टॉक की कीमतें हों, मईशत की हालत हो या सरमायाकारों का मिजाज, सब कुछ एक पैटर्न, एक चक्कर के तहत चलता है। जो शख्स इस पैटर्न को पहचान लेता है वो हमेशा बाकियों से एक कदम आगे रहता है। इंसान की फितरत ये है कि वो चीज़ों को सीधी लाइन में देखता है। अगर हालात अच्छे हैं तो उसे लगता है कि हमेशा अच्छे ही रहेंगे, और अगर हालात ख़राब हैं तो लगता है कि कभी ठीक नहीं होंगे। लेकिन हकीकत में मार्केट कभी सीधी लाइन में नहीं चलती, ये हमेशा ऊपर नीचे होती रहती है, कभी तरक्की, कभी गिरावट, फिर से तरक्की।
اب سوال یہ ہے، اگر یہ سائیکل بار بار دہرائی جاتی ہے تو لوگ ہر بار اس میں کیوں پھنس جاتے ہیں؟ مصنف کہتے ہیں اس کی ایک ہی وجہ ہے، احساسات، ایموشنز۔ مارکیٹ کو عقل نہیں، جذبات چلاتے ہیں۔ جب مارکیٹ اوپر جا رہی ہوتی ہے تو لالچ بڑھ جاتا ہے، جب مارکیٹ گرتی ہے تو خوف دل پر قابو پا لیتا ہے، اور جب تھوڑی سی امید باقی رہتی ہے تو نیا سائیکل شروع ہو جاتا ہے۔ یہی تین احساسات، لالچ، خوف اور امید، مارکیٹ کے ہر چکر کو بناتے ہیں۔ سمجھدار سرمایہ کار کبھی وقت کی پیشگوئی نہیں کرتا، بلکہ وہ ماحول کو پڑھتا ہے۔ وہ جان لیتا ہے کہ اب ہوا کس سمت میں چل رہی ہے۔ مثلاً اگر ہر طرف سٹاک کی باتیں ہو رہی ہیں، ہر کوئی مارکیٹ میں خوش ہے اور سب کو لگتا ہے کہ نقصان ممکن ہی نہیں، تو سمجھ لو کہ مارکیٹ اپنے عروج پر ہے۔ اور جب ہر کوئی ڈرا ہوا ہے، خبریں منفی ہیں، لوگ مارکیٹ کا نام سن کر بھی گھبرا رہے ہیں، تو سمجھ لو کہ سائیکل اپنے نچلے حصے میں ہے۔ مصنف کہتے ہیں مارکیٹ کا سب سے خطرناک وقت وہ نہیں ہوتا جب وہ گر رہی ہو، بلکہ وہ ہوتا ہے جب وہ بہت اوپر جا رہی ہوتی ہے، کیونکہ اسی وقت سرمایہ کار احتیاط چھوڑ دیتے ہیں۔ انہیں لگتا ہے اب خطرہ ختم ہو گیا ہے، اور وہی سوچ گراوٹ کی بنیاد رکھتی ہے۔ ایک جملے میں کہیں تو مارکیٹ اپنی کامیابی کے وجہ سے ہی گرنے لگتی ہے۔ مارکیٹ ہمیشہ دو قسم کے لوگوں میں تقسیم رہتی ہے، ایک سمجھدار ریشنل سرمایہ کار جو سائیکل کو پہچانتے ہیں، دو جذباتی ایموشنل سرمایہ کار جو سائیکل کو بھول جاتے ہیں۔ سمجھدار سرمایہ کار اس وقت محتاط ہوتے ہیں جب سب خوش ہوتے ہیں، اور وہی ایکشن لیتے ہیں جب باقی لوگ خوفزدہ ہوتے ہیں، اسی لیے وہ وقت کے ساتھ آگے نکل جاتے ہیں۔ مصنف کہتے ہیں اگر آپ سائیکل کو سمجھنا چاہتے ہیں تو خبروں یا سوشل میڈیا سے اوپر اٹھ کر دیکھو، خود دیکھو کہ مارکیٹ میں جذبات کا رخ کس طرف جا رہا ہے۔ مثلاً اگر بینک آسانی سے قرض دے رہے ہیں، ہر کوئی ٹریڈنگ کر رہا ہے، نئے انویسٹر تیزی سے شامل ہو رہے ہیں، تو یہ اشارہ ہے کہ مارکیٹ گرم ہو چکی ہے۔ اور اگر خاموشی ہے، آئی پی او نہیں آ رہے، کمپنیاں خرچ کم کر رہی ہیں، سرمایہ کار پیچھے ہٹ رہے ہیں، تو سمجھ لو بڑے موقع جنم لے رہے ہیں۔ مصنف کہتے ہیں کہ سائیکل کو سمجھنے کے لیے دو چیزیں ضروری ہیں، ایک ٹائمنگ، یعنی یہ پہچاننا کہ مارکیٹ زیادہ سستی ہے یا بہت مہنگی، دو مزاج، یعنی صبر اور اپنی سوچ پر قائم رہنے کی صلاحیت۔ یہ سائیکل صرف سٹاک مارکیٹ میں نہیں، بلکہ ریئل اسٹیٹ، کریڈٹ، کموڈیٹیز اور حتیٰ کہ انسان کے رویوں میں بھی موجود ہے۔ ہر جگہ جہاں انسانی جذبات شامل ہیں، وہاں سائیکل ضرور بنتا ہے۔ مصنف ایک اور اہم نقطہ بتاتے ہیں، جب بھی کسی چیز میں توازن ختم ہو جائے، چاہے وہ قیمت ہو، امید ہو یا خوف، تو سمجھ لو کہ سائیکل اگلے فیز میں جانے والا ہے۔ سب سے خطرناک چار الفاظ یہی ہیں، اس بار الگ ہے، کیونکہ جب لوگ یہی سوچنے لگیں کہ اب مارکیٹ ہمیشہ اوپر جائے گی تو سمجھ لو سائیکل پلٹنے والا ہے۔ ایک تجربہ کار کبھی خبروں سے نہیں بلکہ جذبات کے بدلاؤ سے اشارے سمجھتا ہے۔ اگر بھیڑ خوش سے بے چین ہونے لگے تو وہ جان لیتا ہے کہ اب ہوا کا رخ بدل رہا ہے۔ آخر میں مصنف کہتے ہیں سائیکل کو سمجھنا مستقبل بتانے کی نہیں، خطرہ پہچاننے کی صلاحیت ہے۔ جب آپ سمجھ جائیں کہ ابھی ہم جوش کے عروج پر ہیں تو آپ اپنا سرمایہ بچا سکتے ہیں، اور جب آپ جان جائیں کہ ہم مایوسی کی گہرائی میں ہیں تو آپ نئے موقع کو پکڑ سکتے ہیں۔ یاد رکھو سائیکل کبھی نہیں رکتا، بس اس کا فیز بدلتا رہتا ہے۔ جو لوگ ہر فیز میں ایک جیسا سوچتے ہیں وہ ہر بار وہی غلطی دہراتے ہیں، اور جو اپنے سوچنے کا انداز وقت کے ساتھ بدل لیتے ہیں وہی کامیاب ہوتے ہیں۔ کیوں دو لوگ ایک ہی سٹاک میں الگ انجام پاتے ہیں؟ کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ دو لوگ ایک ہی سٹاک میں سرمایہ لگاتے ہیں، ایک امیر بن جاتا ہے اور دوسرا نقصان میں چلا جاتا ہے؟ فرق صرف ایک چیز کا ہوتا ہے، سمجھ۔ ایک آدمی مارکیٹ کی سمت سمجھ لیتا ہے اور دوسرا صرف قیمت دیکھتا رہتا ہے۔ مصنف بتاتے ہیں کہ مارکیٹ سائیکل کو سمجھنے کے لیے ہمیں اس کی جڑوں تک جانا ہوگا، یعنی یہ دیکھنا ہوگا کہ لوگوں کا رویہ کب اور کیوں بدلتا ہے، کیونکہ اصل سائیکل قیمتوں میں نہیں بلکہ انسانی رویے میں چھپی ہوتی ہے۔ چاہے سٹاک مارکیٹ ہو، ریئل اسٹیٹ ہو، بانڈز ہوں یا کرپٹو، ہر جگہ ایک ہی طرح کے احساس کام کرتے ہیں، ڈر، لالچ اور امید۔
साइकिल का पहला मरहला शक और खौफ। हर साइकिल की शुरुआत शक से होती है। लोग पिछले नुकसान को याद रखते हैं और डरते हैं कि कहीं वही गलती दोबारा ना हो जाए। इसीलिए जब मौका सामने होता है तो वो हाथ नहीं बढ़ाते। यही वो वक्त होता है जब कीमतें सबसे कम होती हैं, लेकिन भीड़ चुप रहती है। समझदार सरमायाकार उसी वक्त मार्केट में दाखिल होते हैं जब सब खामोश होते हैं। दूसरा मरहला उम्मीद और वापसी। जैसे जैसे हालात बेहतर होते हैं, लोगों का एतमाद लौटने लगता है। मीडिया अच्छी खबरें दिखाना शुरू कर देता है, कंपनियों के नताइज बेहतर आने लगते हैं और लोग आहिस्ता आहिस्ता दोबारा मार्केट में आते हैं। लेकिन अभी भी सिर्फ समझदार लोग ही दाखिल होते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि जैसे ही भीड़ वापस आएगी, कीमतें ऊपर जा चुकी होंगी। तीसरा मरहला हद से ज्यादा एतमाद। अब आता है सबसे खतरनाक फेज, ओवर कॉन्फिडेंस। लोग सोचने लगते हैं कि अब मार्केट कभी नहीं गिरेगी। हर कोई स्टॉक, क्रिप्टो या रियल एस्टेट में पैसा डाल रहा होता है। बैंक आसानी से कर्ज दे रहे होते हैं। मीडिया दिन रात मार्केट की कामयाबी के नारे लगा रहा होता है। ये वो वक्त है जब लोग समझते हैं कि रिस्क खत्म हो गया है, लेकिन हकीकत में उसी वक्त नुकसान का बीज बोया जा चुका होता है। मुसन्निफ कहते हैं, रिस्क कभी खत्म नहीं होता, बस उसका एहसास खत्म हो जाता है। कुछ बुरी खबरें आती हैं। सूद की शरह बढ़ती है, कंपनियों का मुनाफा कम होता है या कोई बड़ा स्कैंडल सामने आता है। मार्केट नीचे जाने लगती है, लेकिन लोग इसे छोटी गिरावट समझकर नज़रअंदाज करते हैं। फिर मार्केट सपोर्ट तोड़ती है, लोग घबरा जाते हैं, खौफ फैलने लगता है और मीडिया वही बातें उल्टे अंदाज में दोहराने लगता है। मार्केट तबाह, सरमायाकार बर्बाद, सब खत्म। यही वो लम्हा है जब साइकिल नीचे की तरफ जाता है। सरमायाकार हार मान लेते हैं, अपना बाकी पैसा भी निकाल लेते हैं और जैसे ही सब बाहर निकल जाते हैं, मार्केट आहिस्ता आहिस्ता संभलने लगती है। पांचवा मरहला नई शुरुआत। अब चंद तजुर्बाकार सरमायाकार जो इस सारे चक्कर को एक पैटर्न की तरह समझते हैं, दोबारा दाखिल होते हैं। उन्हें पता होता है कि अब खतरा कम और मुनाफा ज्यादा है। यही वो वक्त होता है जब नया साइकिल शुरू होता है। मुसन्निफ कहते हैं, मार्केट साइकिल को समझना टाइमिंग पकड़ने का खेल नहीं है, बल्कि इंसानी नफ्सियात समझने की सलाहियत है। अगर आप पहचान लें कि लोग कब सबसे ज्यादा लालची हैं और कब सबसे ज्यादा खौफजदा, तो आप हमेशा सही सिमत में होंगे। चार्ट आपको नतीजा दिखाते हैं, लेकिन जज्बात आपको इशारा देते हैं। जब भी भीड़ डरती है, समझदार सरमायाकार मुस्कुराते हैं, और जब भीड़ खुशी से झूम रही होती है, समझदार लोग खामोशी से निकल रहे होते हैं। मुसन्निफ कहते हैं, हर साइकिल का वक्त अलग होता है, लेकिन पैटर्न हमेशा एक जैसा होता है। चाहे रियल एस्टेट हो, स्टॉक हो या क्रेडिट, साइकिल हमेशा डर से शुरू होती है और लालच पर खत्म होती है। इसीलिए अगर आप कामयाब होना चाहते हैं तो भीड़ के उल्ट सोचो। जब सब खुश हैं, मोहतात हो जाओ, और जब सब डरे हुए हैं, मौका ढूंढो। यही कॉन्ट्रेरियन थिंकिंग है और यही कामयाब सरमायाकार की पहचान। मुसन्निफ आखिर में कहते हैं, साइकिल कभी गलती से नहीं बनती, ये हमेशा इंसान के जज्बात, फैसलों और पॉलिसियों से बनती है। जब हुकूमतें रियायतें देती हैं, सूद कम होता है और लोग बेतहाशा खर्च करते हैं, तो तरक्की आती है। लेकिन जब वही चीज़ हद से बढ़ जाए तो बुलबुला बनता है, और जब वो बुलबुला फटता है, साइकिल खुद को रीसेट कर लेती है। इसीलिए मुसन्निफ का मशवरा है, 1. कभी भी साइकिल के किसी एक फेज में अंधा मत बनो। 2. जब सब शोर मचा रहे हों तो अपनी सोच पर कायम रहो। मार्केट में कामयाबी का मतलब हर बार जीतना नहीं, बल्कि हर बार गलत वक्त पर हारने से बचना है। जब मार्केट ऊपर जाती है, असल इम्तिहान शुरू होता है। जब मार्केट ऊपर की तरफ बढ़ती है तो हर तरफ खुशी और जोश नजर आता है। लोग खुद को जीनियस समझने लगते हैं। मीडिया हेडलाइंस बनाता है, नया रिकॉर्ड, मार्केट ने तारीख रकम कर दी। लेकिन हकीकत ये है कि मार्केट का असल इम्तिहान उसी वक्त शुरू होता है जब वो अपने उरूज पर होती है, क्योंकि जो चीज़ ऊपर जाती है उसे एक दिन नीचे भी आना होता है। यही वो मरहला है जो एक सरमायाकार के लिए सबसे खतरनाक और सबसे तालीमी होता है। मुसन्निफ बताते हैं कि हर मार्केट साइकिल के अंदर एक एहसासी साइकिल, इमोशनल साइकिल छुपा होता है।
जब मार्केट ऊपर जाती है तो लालच बढ़ता है और जब नीचे आती है तो डर बढ़ता है। यही दो जज्बात इंसान को गलत फैसले करवाते हैं। मार्केट हमेशा हिसाब किताब से नहीं चलती बल्कि भीड़ के मिजाज से चलती है। जब सब खुश हैं मार्केट ऊपर जाती है और जब सब खौफजदा हैं मार्केट नीचे गिरती है। लेकिन समझदार सरमायाकार वो होता है जो हमेशा भीड़ के खिलाफ चलता है। जब सब खरीद रहे होते हैं वो सोचता है कि कब रुकना है और जब सब बेच रहे होते हैं वो देखता है कि कहाँ मौका है। जब मार्केट ऊपर जा रही होती है तो लोग बहुत पुरउम्मीद हो जाते हैं। कंपनियों की वैल्यू बढ़ जाती है। लोग कर्ज लेकर सरमायाकारी करने लगते हैं। नए सरमायाकार खुद को एक्सपर्ट समझने लगते हैं। सबको लगता है कि वो मार्केट को समझ गए हैं। लेकिन जैसे ही साइकिल पलटता है यही एतमाद डर में बदल जाता है। वही लोग जो कल कह रहे थे मार्केट कभी नहीं गिरेगी, अचानक कहते हैं सब खत्म हो गया। मुसन्निफ कहते हैं यही इंसानी फितरत है। जब तक इंसान की एहसासात बदलती रहेंगी मार्केट साइकिल भी बदलता रहेगा। औसत की तरफ वापसी। मुसन्निफ एक दिलचस्प बात बताते हैं, मार्केट हमेशा इंतहा पर नहीं रह सकती। अगर स्टॉक बहुत महंगे हो गए हैं तो वक्त के साथ वो नीचे आएंगे ताकि औसत पर वापस आ सकें, और अगर स्टॉक बहुत सस्ते हो गए हैं तो वो भी आखिरकार ऊपर जाएंगे। यही फितरत का कानून है। कुछ भी हमेशा एक सिमत में नहीं चलता। इसीलिए जब सब किसी एक ट्रेंड पर अंधा यकीन कर लें तो समझदार सरमायाकार खुद से ये सवाल करता है, क्या ये नॉर्मल है या ये हद से आगे बढ़ गया है। मार्केट का मिजाज कैसे पहचाने? मार्केट का मूड कोई नंबर नहीं होता जो एक्सेल शीट में लिखा जा सकता है। ये एक एहसास है जो खबरों, लोगों के रवैयों और ट्रेडिंग के जोश से जाहिर होता है। जब सब खुश हैं, सब बुलिश हैं, तो समझ लो कि मार्केट टॉप के करीब है, और जब हर कोई मायूस है, मार्केट का नाम सुनकर भी डर रहा है, तो समझ लो कि बॉटम करीब है। मार्केट की दिशा समझने का मतलब चार्ट देखना नहीं बल्कि भीड़ का रवैया पहचानना है। खुद साख्ता साइकिल। कभी कभी साइकिल खुद इंसान बनाता है। जब रियल एस्टेट की कीमतें बढ़ती हैं लोग कहते हैं ये तो कभी नहीं गिरेगा। फिर वो कर्ज लेते हैं और मजीद खरीदते हैं जिससे कीमतें और बढ़ जाती हैं। ये एक खुद चलने वाला चक्कर बन जाता है। लेकिन जैसे ही शक पैदा होता है कि शायद कीमतें बहुत बढ़ गई हैं, ये साइकिल पलटने लगता है। यानी इंसान की सोच ही मार्केट को ऊपर भी ले जाती है और नीचे भी गिरा देती है। साइकिल से बचने का तरीका। मुसन्निफ कहते हैं हम साइकिल को रोक नहीं सकते, लेकिन हम ये जरूर तय कर सकते हैं कि इस पर कैसे रद्द-ए-अमल दें। जब सब लोग लालच में हों तो मोहतात हो जाओ, और जब सब खौफ में हों तो मौका तलाश करो। यही कॉन्ट्रेरियन थिंकिंग है, यानी भीड़ के खिलाफ सोचना। यही वो खुसूसियत है जो एक आम सरमायाकार को एक समझदार सरमायाकार बनाती है। मार्केट में सब कुछ साइकिल में चलता है। सूद की शरह, इफराते ज़र, मुनाफा, खतरे का एहसास और लोगों का एतमाद। अगर सूद की शरह कम है लोग ज्यादा खतरा लेते हैं। अगर शरह बढ़ जाए तो खतरा लेने की ख्वाहिश खत्म हो जाती है, और यही छोटा सा बदलाव मार्केट को ऊपर से नीचे ला सकता है। मुसन्निफ आखिर में कहते हैं असल समझदारी ये नहीं कि आप साइकिल का टाइम पकड़ लें, बल्कि ये कि आप पहचान लें कि अभी हम साइकिल के किस मरहले में हैं। जब सब लालची हों तो अपनी रफ्तार कम कर दो, और जब सब खौफजदा हों तो अपनी एनर्जी बढ़ाओ। मार्केट हमेशा घूमती रहेगी, लेकिन सिर्फ समझदार सरमायाकार हर मोड़ पर कायम रहता है। यही सबसे बड़ा सबक है। मार्केट हर बार नया सबक देती है। सवाल ये है कि क्या आप इसे सुनने के लिए तैयार हैं? मार्केट में जीतने के लिए अपने जज्बात पर काबू पाना। जब हम मार्केट की बात करते हैं तो सबसे अहम सवाल यही होता है, मैं कैसे सोच रहा हूँ और मार्केट क्या कर रही है। मार्केट सिर्फ चार्ट या नंबरों का खेल नहीं है, ये दरअसल लोगों के जज्बात का अक्स है। मुसन्निफ कहते हैं हर सरमायाकार के अंदर 3 बड़ी ताकतें काम करती हैं, लालच, खौफ और उम्मीद। यही 3 चीजें मार्केट के मूड को बनाती भी हैं और बिगाड़ती भी हैं। जब लोग लालच में आ जाते हैं तो वो जल्दी खरीदते हैं और देर से बेचते हैं। जब लोग डर में आ जाते हैं तो वो सस्ती चीज भी बेच देते हैं और अच्छे मौके हाथ से गंवा देते हैं। इसलिए मुसन्निफ कहते हैं मार्केट साइकिल के हर मरहले के लिए अलग सोच और हिकमत अमली चाहिए। पहला मरहला, शुरुआत का वक्त। जब मार्केट नीचे से ऊपर जाने लगती है तो सब्र, तहकीक और सोच समझकर फैसले करना जरूरी होता है। समझदार सरमायाकार इस वक्त जल्दबाजी नहीं करता, बल्कि सही स्टॉक चुनने पर तवज्जो देता है। दूसरा मरहला, तेजी का वक्त।
अब भीड़ मार्केट में आती है, हर कोई खुश है, हर तरफ यही शोर है, पैसा बना लो, यही वक्त है। लेकिन यही वक्त सबसे खतरनाक होता है अगर आपने अपने खतरे को काबू में ना रखा। इस वक्त डिसिप्लिन सबसे बड़ी ताकत है। अगर आपके पास एक वाज़ेह प्लान है कि कहाँ खरीदना है, कहाँ बेचना है, तो आप जज्बात में बहने से बच जाते हैं। तीसरा मरहला, गिरावट का वक्त। अब मार्केट नीचे आना शुरू करती है। ये वक्त मायूसी का होता है, लेकिन समझदार लोग इसे सबक सीखने का वक्त मानते हैं। यही वक्त होता है जब आप अपनी हिकमत अमली बेहतर कर सकते हैं और अगले मौके के लिए खुद को तैयार कर सकते हैं। चौथा मरहला, रिकवरी का वक्त। अब आहिस्ता आहिस्ता उम्मीद वापस आती है, कीमतें बढ़ने लगती हैं। ये वक्त है मौका पहचानने का। लेकिन ये भी याद रखो, सिर्फ वही सरमायाकार फायदा उठाता है जो पिछले फेज में घबराकर बाहर नहीं निकला। मुसन्निफ बताते हैं, मार्केट हमेशा एक जैसी नहीं रहती, कभी तेजी तेज होती है, कभी आहिस्ता। इसीलिए अपनी हिकमत अमली लचकीली रखो। अगर आप पहले से प्लान बना लें कि मैं इस कीमत पर खरीदूंगा और इस सतह पर बेचूंगा, तो आप खौफ या लालच के असर से बचे रहेंगे। मार्केट में जल्दबाजी या जज्बात में आकर फैसले करना हमेशा नुकसान देता है। समझदार सरमायाकार हमेशा मार्केट के इशारे पढ़ता है। मसलन, अगर कीमतें बढ़ रही हैं लेकिन ट्रेडिंग कम है, तो ये वार्निंग हो सकती है। और अगर कीमतें गिर रही हैं लेकिन ट्रेडिंग बढ़ रही है, तो ये इस बात का इशारा है कि खौफ बढ़ रहा है। यही इशारे आपको बताते हैं कि कहाँ दाखिल होना है और कहाँ निकलना है। मार्केट साइकिल के दौरान रिस्क मैनेजमेंट सबसे अहम चीज है। हमेशा सोचो, अगर मार्केट मेरे खिलाफ गई तो क्या होगा। इसीलिए स्टॉप लॉस लगाना और अपनी सरमायाकारी महदूद रखना जरूरी है। बहुत से लोग लालच में आकर रिस्क बढ़ा देते हैं और बाद में भारी नुकसान उठाते हैं। समझदार सरमायाकार हमेशा अपने पोर्टफोलियो को महफूज रखता है और वक्त के मुताबिक उसे एडजस्ट करता रहता है। मुसन्निफ कहते हैं, मार्केट में कामयाबी का राज सिर्फ मुनाफा कमाने में नहीं, बल्कि नुकसान को काबू में रखने में है। जब मार्केट नीचे जाती है, मायूस मत हो, ये वक्त सीखने और तैयार होने का है। और जब मार्केट ऊपर जाती है तो खुश जरूर हो, मगर अंधाधुंध सरमायाकारी मत करो। हमेशा तवाज़ुन रखो। मुसन्निफ का सबसे अहम पैगाम यही है, जब सब खरीद रहे हों सोच। मुसन्निफ कहते हैं, मार्केट साइकिल को समझने का सबसे बड़ा फायदा ये है कि आप अपने जज्बात पर काबू रखना सीख लेते हैं। मार्केट हमेशा गैर यकीनी रहेगी, लेकिन अगर आप साइकिल और लोगों के मूड को समझ जाएं, तो आप कभी खौफ या लालच में नहीं बहोगे। मार्केट में कामयाबी का मतलब ये नहीं कि हर बार जीतना, बल्कि ये है कि जब बाकी सब हारें, आप बच जाओ। कामयाब सरमायाकार अपने दिमाग पर काबू रखता है। जब हम मार्केट की बात करते हैं, तो सबसे बड़ी चैलेंज यही होती है कि हम अपने आप पर काबू रख सकें। मुसन्निफ कहते हैं, एक समझदार सरमायाकार हमेशा अपने दिमाग और जज्बात को काबू में रखता है। वो फैसला तज्जिए और अक्ल से करता है, ना कि डर या लालच से। मार्केट में सबसे बड़े दुश्मन दो हैं, डर, फियर और लालच, ग्रीड। ये दोनों वो जाल हैं जिनमें अक्सर लोग फंस जाते हैं। जब मार्केट ऊपर जा रही हो तो भीड़ के दबाव में आकर लोग जल्दी खरीदते हैं, और जब मार्केट नीचे आ रही हो तो वही लोग खौफ में आकर जल्दी बेच देते हैं। इसीलिए मुसन्निफ कहते हैं, फैसला हमेशा खुद करो, चाहे बाकी सब कुछ भी कर रहे हों। समझदार सरमायाकार हमेशा ये बात याद रखता है, मार्केट में कामयाबी का राज सिर्फ फायदा कमाना नहीं, बल्कि नुकसान को काबू में रखना है। अगर आपने अपने पोर्टफोलियो में तवाज़ुन रखा, अपना स्टॉप लॉस तय किया और रिस्क मैनेजमेंट पर अमल किया, तो आप बड़े नुकसान से बच सकते हैं। लेकिन ये सिर्फ उसूल बनाने से नहीं होता, बल्कि उन्हें अपनी आदत बनाना पड़ता है। मार्केट तेज हो या सुस्त, आपका दिमाग पुरसुकून रहना चाहिए। जब मार्केट ऊपर जा रही हो तो ज्यादा एतमाद से बचो, और जब मार्केट गिर रही हो तो खौफ के बजाय मौका तलाश करो। मुसन्निफ बताते हैं, मार्केट साइकिल को समझने का मतलब सिर्फ कीमतों का उतार चढ़ाव देखना नहीं है, बल्कि ये जानना है कि किस मरहले पर कौन सा सरमायाकार सरगर्म है। हर फेज के लिए मुख्तलिफ हिकमत अमली। जब साइकिल की शुरुआत होती है, समझदार सरमायाकार खामोशी से सही स्टॉक चुनता है। जब तेजी आती है, वो डिसिप्लिन बरकरार रखता है और लालच से बचता है। जब गिरावट आती है, वो घबराता नहीं, बल्कि अपनी हिकमत अमली बेहतर करता है।
जब रिकवरी आती है वो नए मौके पहचानता है। यही वो तर्ज फिक्र है जो एक आम इंसान को प्रोफेशनल सरमायाकार बना देता है। मुसन्निफ कहते हैं, मार्केट में डिसिप्लिन बरकरार रखना आसान नहीं होता। कभी आपका फैसला बिल्कुल दुरुस्त होता है, लेकिन मार्केट कुछ वक्त के लिए उसके खिलाफ चलती है। यही वक्त होता है जब सब्र आजमाया जाता है। अगर आप अपनी प्लान पर कायम रहें और वक्ती शोर से मुतासिर ना हो, तो यही रवैया आपको तवील मुद्दत में कामयाब बनाता है। एक और अहम बात, हमेशा खुद से सोचो, भीड़ से नहीं। जब सब खरीद रहे हों तो अपने तज्जिए पर गौर करो, क्या ये वाकई सही वक्त है? और जब सब बेच रहे हों तो देखो, क्या ये मेरे लिए मौका हो सकता है? यही कॉन्ट्रेरियन थिंकिंग एक आम सरमायाकार को बाकियों से मुमताज बनाती है। तजुर्बे से सीखना। मुसन्निफ कहते हैं, साइकिल को समझने के लिए आपको तारीख और डेटा से सीखना होगा। पिछले मार्केट पैटर्न्स का मुताला करें, देखें कि कब लालच बढ़ा, कब खौफ गालिब आया और उनके बाद क्या हुआ। ये मुशाहिदा आपको ये समझने में मदद देता है कि कब रिस्क ज़्यादा है और कब मौका छुपा हुआ है। मार्केट हमेशा बदलती रहती है, इसीलिए अपनी हिकमत अमली में लचक रखना ज़रूरी है। एक ही फॉर्मूला हमेशा काम नहीं करता, इसीलिए नई मालूमात के मुताबिक अपने फैसले बदलना सीखो। मुसन्निफ कहते हैं, मार्केट में कामयाबी सिर्फ मुनाफा कमाने में नहीं, बल्कि नुकसान को महदूद रखने में है। जो सरमायाकार अपने जज्बात पर काबू, डिसिप्लिन और सब्र को बरकरार रखता है, वही तवील अरसे तक कामयाब रहता है। आखिर में मुसन्निफ एक सादा सा मगर ताकतवर सबक देते हैं। मार्केट हमेशा तुम्हें कुछ न कुछ सिखाती रहती है। फर्क सिर्फ इतना है, तुम सुनने के लिए तैयार हो या नहीं। सही वक्त पर निकलना मार्केट साइकिल का सबसे अहम फैसला। जब आप मार्केट साइकिल की गहराई में जाते हैं तो आपको ये समझ आता है कि सिर्फ दाखिल होना, एंट्री काफ़ी नहीं होता, बल्कि सही वक्त पर निकलना, एग्जिट, सबसे अहम फैसला है। बहुत से लोग शुरू में अच्छा मुनाफा देखकर खुश हो जाते हैं, लेकिन जैसे जैसे मार्केट अपने उरूज पर पहुंचती है, लालच बढ़ने लगता है और यही वो लम्हा होता है जब ज़्यादातर सरमायाकार वक्त पर बाहर नहीं निकल पाते। यही वजह है कि मुसन्निफ कहते हैं, मार्केट में कामयाबी सिर्फ सरमायाकारी से नहीं, बल्कि इंज़िबात और वक्त की पहचान से आती है। हर फेज़ के लिए अलग हिकमत अमली। मार्केट साइकिल के हर मरहले के लिए सोचने का अंदाज बदलना पड़ता है। जब मार्केट ऊपर जा रही हो तो सब्र और लंबी सोच ज़रूरी है। इस वक्त जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। जब मार्केट उरूज पर पहुंच जाए तो मोहतात हो जाओ, क्योंकि यही वक्त खतरनाक भी होता है। और जब मार्केट गिरावट में हो तो ये वक्त मौका पहचानने का होता है। अगर आपने ये फ़र्क समझ लिया तो आप कभी जज्बाती फैसले नहीं करोगे। सिर्फ चार्ट पर भरोसा मत करो। मुसन्निफ समझाते हैं कि सरमायाकार अक्सर सिर्फ चार्ट या कीमतों को देखकर फैसले करते हैं, लेकिन मार्केट सिर्फ नंबरों से नहीं चलती। आपको बड़ी तस्वीर देखनी होगी, यानी मईशत का हाल, इंडस्ट्री का रुझान और कंपनी की अंदरूनी ताकत। अगर आप सिर्फ चार्ट पर भरोसा करते हैं तो आप सिर्फ सतह देखते हैं, गहराई नहीं, और यही गलती नुकसान का सबब बनती है। ज़हनी तैयारी सबसे ज़रूरी है। मार्केट में अचानक तब्दीली आम बात है। कभी सब कुछ ठीक लगता है, फिर अचानक गिरावट आ जाती है। ऐसे वक्त में ज़्यादातर लोग डर या लालच में आकर जल्दबाजी करते हैं, लेकिन जो सरमायाकार अपनी प्लानिंग और एतमाद पर कायम रहता है, वही इन हालात में पुरसुकून रहता है। मुसन्निफ कहते हैं, मार्केट में इस्तेहकाम सिर्फ उसके पास होता है जो ज़हनी तौर पर तैयार हो। रिस्क और रिवार्ड का तवाज़ुन। कामयाब सरमायाकार हमेशा खतरे और फायदे का तवाज़ुन रखता है। वो जानता है कि हर मुनाफे के पीछे एक रिस्क छुपा होता है। इसीलिए मुसन्निफ मशवरा देते हैं, हमेशा अपने स्टॉप लॉस और हदें तय रखो। ये तुम्हें बड़े नुकसान से बचाते हैं और ज़हनी सुकून भी देते हैं। याद रखो, मार्केट में सब कुछ तुम्हारे काबू में नहीं, लेकिन तुम्हारा रद्द अमल हमेशा तुम्हारे इख्तियार में है। इंज़िबात, डिसिप्लिन ही कामयाबी है। मार्केट में इंज़िबात सिर्फ उसूलों पर अमल करना नहीं, बल्कि सोच में पुख्तगी लाना है। जब सब लोग खरीद रहे हों, तुम्हें रुकना आना चाहिए, और जब सब डले हुए हों, तब आगे बढ़ने का हौसला रखना चाहिए। यही कॉन्ट्रेरियन थिंकिंग एक आम सरमायाकार को समझदार बनाती है। तजुर्बे से सीखना। मुसन्निफ कहते हैं,
साइकिल को समझने के लिए आपको तारीख और डेटा से सीखना होगा। पिछले मार्केट पैटर्न्स का मुताला करें, देखें कि कब लालच बढ़ा, कब खौफ गालिब आया और उनके बाद क्या हुआ। ये मुशाहिदा आपको ये समझने में मदद देता है कि कब रिस्क ज्यादा है और कब मौका छुपा हुआ है। मार्केट हमेशा बदलती रहती है, इसीलिए अपनी हिकमत अमली में लचक रखना जरूरी है। एक ही फॉर्मूला हमेशा काम नहीं करता, इसीलिए नई मालूमात के मुताबिक अपने फैसले बदलना सीखो। मुसन्निफ कहते हैं, मार्केट में कामयाबी सिर्फ मुनाफा कमाने में नहीं बल्कि नुकसान को महदूद रखने में है। जो सरमायाकार अपनी जज्बात पर काबू, डिसिप्लिन और सब्र को बरकरार रखता है, वही तवील अरसे तक कामयाब रहता है। आखिर में मुसन्निफ एक सादा सा मगर ताकतवर सबक देते हैं। मार्केट हमेशा तुम्हें कुछ न कुछ सिखाती रहती है, फर्क सिर्फ इतना है तुम सुनने के लिए तैयार हो या नहीं। सही वक्त पर निकलना मार्केट साइकिल का सबसे अहम फैसला। जब आप मार्केट साइकिल की गहराई में जाते हैं तो आपको ये समझ आता है कि सिर्फ दाखिल होना, एंट्री काफी नहीं होता, बल्कि सही वक्त पर निकलना, एग्जिट, सबसे अहम फैसला है। बहुत से लोग शुरू में अच्छा मुनाफा देखकर खुश हो जाते हैं, लेकिन जैसे जैसे मार्केट अपने उरूज पर पहुंचती है, लालच बढ़ने लगता है और यही वो लम्हा होता है जब ज्यादातर सरमायाकार वक्त पर बाहर नहीं निकल पाते। यही वजह है कि मुसन्निफ कहते हैं, मार्केट में कामयाबी सिर्फ सरमायाकारी से नहीं बल्कि इंज़िबात और वक्त की पहचान से आती है। हर फेज के लिए अलग हिकमत अमली। मार्केट साइकिल के हर मरहले के लिए सोचने का अंदाज बदलना पड़ता है। जब मार्केट ऊपर जा रही हो तो सब्र और लंबी सोच जरूरी है। इस वक्त जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। जब मार्केट उरूज पर पहुंच जाए तो मोहतात हो जाओ, क्योंकि यही वक्त खतरनाक भी होता है। और जब मार्केट गिरावट में हो तो ये वक्त मौका पहचानने का होता है। अगर आपने ये फर्क समझ लिया तो आप कभी जज्बाती फैसले नहीं करोगे। सिर्फ चार्ट पर भरोसा मत करो। मुसन्निफ समझाते हैं कि सरमायाकार अक्सर सिर्फ चार्ट या कीमतों को देखकर फैसले करते हैं, लेकिन मार्केट सिर्फ नंबरों से नहीं चलती। आपको बड़ी तस्वीर देखनी होगी, यानी मईशत का हाल, इंडस्ट्री का रुझान और कंपनी की अंदरूनी ताकत। अगर आप सिर्फ चार्ट पर भरोसा करते हैं तो आप सिर्फ सतह देखते हैं, गहराई नहीं, और यही गलती नुकसान का सबब बनती है। ज़हनी तैयारी सबसे ज़रूरी है। मार्केट में अचानक तब्दीली आम बात है। कभी सब कुछ ठीक लगता है, फिर अचानक गिरावट आ जाती है। ऐसे वक्त में ज्यादातर लोग डर या लालच में आकर जल्दबाजी करते हैं, लेकिन जो सरमायाकार अपनी प्लानिंग और एतमाद पर कायम रहता है, वही इन हालात में पुरसुकून रहता है। मुसन्निफ कहते हैं, मार्केट में इस्तेहकाम सिर्फ उसके पास होता है जो ज़हनी रिस्क और रिवॉर्ड का तवाज़ुन। कामयाब सरमायाकार हमेशा खतरे और फायदे का तवाज़ुन रखता है। वो जानता है कि हर मुनाफे के पीछे एक रिस्क छुपा होता है। इसीलिए मुसन्निफ मशवरा देते हैं, हमेशा अपने स्टॉप लॉस और हुदूद तय रखो। ये तुम्हें बड़े नुकसान से बचाते हैं और ज़हनी सुकून भी देते हैं। याद रखो, मार्केट में सब कुछ तुम्हारे काबू में नहीं, लेकिन तुम्हारा रद्द-ए-अमल, रिएक्शन हमेशा तुम्हारे इख्तियार में है। इंज़िबात, डिसिप्लिन ही कामयाबी है। मार्केट में इंज़िबात सिर्फ उसूलों पर अमल करना नहीं, बल्कि सोच में पुख्तगी लाना है। जब सब लोग खरीद रहे हों, तुम्हें रुकना आना चाहिए, और जब सब डरे हुए हों, तुम्हें आगे बढ़ने का हौसला रखना चाहिए। यही कॉन्ट्रेरियन थिंकिंग एक आम सरमायाकार को समझदार बनाती है। तजीज़ा, मुशाहिदा और डेटा। मुसन्नफ कहते हैं, मार्केट साइकिल को पहचानने के लिए तजीज़ा और तारीख दोनों ज़रूरी हैं। पिछले अदवार को देखो, डेटा पढ़ो और सीखो कि माजी में क्या हुआ था। जब आप समझ जाते हैं कि पिछले चक्करों में खतरा कब बढ़ा और मौका कब पैदा हुआ, तो आप मौजूदा हालात को बेहतर समझ सकते हैं। मार्केट हमेशा बदलती रहती है, लेकिन उसूल हमेशा वही रहते हैं। अगर आप सब्र, मुशाहिदे और डिसिप्लिन के साथ चलें, तो आप हर चक्कर में मजबूत रहेंगे। मुसन्निफ आखिर में कहते हैं, कामयाबी लंबे अरसे की जंग है। जो सब्र, नज़्म और ज़हनी ताकत रखता है, वही आखिर तक खड़ा रहता है। जब मार्केट अपनी हद पर पहुंचे, सबसे अहम वक्त।
इस बाब में मुसन्निफ बताते हैं कि जब मार्केट अपनी इंतहा पीक पर पहुंचती है तो यही वो वक्त होता है जब ज़्यादातर सरमायाकार अपनी सबसे बड़ी गलतियां करते हैं। जब मार्केट बहुत ज़्यादा ऊपर चली जाती है तो लोगों के अंदर एतमाद और लालच बढ़ जाता है। उन्हें लगता है कि अब कभी गिरावट नहीं आएगी और यही सोच उन्हें नुकसान की तरफ ले जाती है। मुसन्निफ कहते हैं, जब सब खुश हों तो सबसे ज्यादा मोहतात रहो, क्योंकि खतरा अक्सर खुशी के पर्दे में छुपा होता है। सरमाया की हिफाजत सबसे पहले। जब मार्केट अपनी हद पर हो तो सबसे ज़रूरी चीज़ ये नहीं कि आप कितना कमा सकते हैं, बल्कि ये है कि आप कितना बचा सकते हैं। इस वक्त लालच में आकर फैसले करना सबसे बड़ी गलती होती है, क्योंकि जब मार्केट पलटती है तो नुकसान बहुत तेज और गहरा होता है। समझदार सरमायाकार इस वक्त अपना फोकस मुनाफा बढ़ाने से हटाकर सरमाया बचाने पर लगा देता है। गिरावट के इशारे कैसे पहचानें? मुसन्निफ समझाते हैं कि मार्केट गिरने से पहले कुछ छोटे इशारे जरूर देती है। 1. ट्रेडिंग वॉल्यूम अचानक बदलने लगता है। 2. बड़े इंडेक्स सुस्त पड़ जाते हैं। 3. माईशत के इशारे इकोनॉमिक इंडिकेटर्स आहिस्ता आहिस्ता कमज़ोर होने लगते हैं। यही वो वक्त होता है जब समझदार लोग अपना पोर्टफोलियो एडजस्ट करते हैं ताकि बड़े नुकसान से बच सकें। सिर्फ रफ्तार नहीं, समत देखो। बहुत से लोग सिर्फ ये देखते हैं कि मार्केट ऊपर जा रही है या नीचे, लेकिन असल समझ ये जानना है कि ये सफ़र किस समत में जा रहा है। मुसन्निफ कहते हैं, मार्केट में सिर्फ चलना काफ़ी नहीं, समझना ज़रूरी है कि किस मरहले पर कौन सा सरमायाकार सरगर्म है। मसलन, जब बड़े इदारे इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स अपनी होल्डिंग बेचना शुरू करते हैं तो ये एक खामोश वार्निंग होती है, लेकिन छोटे सरमायाकार उस वक्त जोश में खरीद रहे होते हैं और यही तजाद मार्केट में हलचल पैदा करता है। इंज़िबात का इम्तिहान। मार्केट के उरूज पर सबसे बड़ा इम्तिहान सब्र और नज़्म का होता है। जब सब खरीद रहे हों तब रुकना मुश्किल होता है, और जब सब डरे हों तब आगे बढ़ना हिम्मत मांगता है। लेकिन यही दो फैसले कामयाब सरमायाकार को दूसरों से अलग करते हैं। मुसन्निफ कहते हैं, मार्केट के शोर में पुरसुकून रहना एक फ़न है। रिस्क मैनेजमेंट, नुकसान से बचने की ढाल। जब भी सरमायाकारी करो हमेशा अपनी हदें तय करो, यानी कहाँ रुकना है, कितना नुकसान बर्दाश्त हो सकता है, कहाँ निकल जाना बेहतर है। ये सवाल अगर पहले से तय हों तो मार्केट की गिरावट आपको नुकसान नहीं पहुंचा सकती। स्टॉप लॉस कोई कमजोरी नहीं, बल्कि एक पेशावर सरमायाकार की पहचान है। सही वक्त पर बाहर निकलना। मुसन्निफ कहते हैं, मार्केट के उरूज पर सबसे मुश्किल फैसला यही होता है कि कब निकलना है। अक्सर लोग मुनाफे के नशे में ज़्यादा देर तक रुक जाते हैं और जब मार्केट पलटती है तो सब कुछ खो देते हैं। समझदार सरमायाकार मार्केट की समत, रफ्तार और मूड को देखकर फैसला करते हैं, ना कि सिर्फ जज्बात पर। साइकिल की समझ सरमायाकारी से ज़्यादा एक तरबियत। मार्केट साइकिल को समझना सिर्फ नफ़ा हासिल करने का जरिया नहीं, बल्कि सोचने का तरीका है। ये आपको सिखाता है सब्र कैसे रखा जाए, खौफ पर काबू कैसे पाया जाए और कब रुकना बेहतर है। जो सरमायाकार ये तरबियत हासिल कर लेता है वो हर साइकिल में मुस्तहकम रहता है, चाहे मार्केट ऊपर हो या नीचे। मुसन्निफ आखिर में कहते हैं, मार्केट साइकिल सिर्फ सरमायाकार को फ़ायदा नहीं लेता, बल्कि उसे ज़हनी ताकत और मंसूबा बनाना सिखाता है। जो सब्र, नज़्म और तजीज़े के साथ चलता है वो हर फेज़ में कामयाब रहता है। गिरावट और रिकवरी, मौका पहचानने की सलाहियत। मुसन्निफ इस बाब में बताते हैं कि मार्केट साइकिल का सबसे अहम और नाजुक वक्त वो होता है जब मार्केट नीचे जा रही होती है। यही वो लम्हा होता है जब हर तरफ डर, परेशानी और शोर होता है। लोग घबराकर अपनी सरमायाकारी बेच देते हैं, मीडिया मनफी खबरें दिखाता है और हर कोई यही समझता है कि सब खत्म हो गया। लेकिन समझदार सरमायाकार जानता है यही वक्त सबसे बड़े मौके का होता है। जब सब बेच रहे हों तो देखो क्या खरीदना है। जब मार्केट गिर रही हो तो कीमतें नीचे आ जाती हैं, लेकिन कंपनियों की असल कद्र वही रहती है।
इसी वक्त जो लोग पुरसुकून रहते हैं और तहकीक के साथ सरमाया लगाते हैं, वही बाद में सबसे ज्यादा मुनाफा कमाते हैं। मुसन्निफ कहते हैं, गिरावट का वक्त खौफजदा होने का नहीं, बल्कि सीखने और तैयारी करने का वक्त होता है। मायूसी में मौका छुपा होता है। जब सब लोग मार्केट से बाहर जा रहे हों, तब कुछ लोग अंदर दाखिल होते हैं। यही वो समझदार सरमायाकार होते हैं। वो जानते हैं कि मार्केट हमेशा के लिए नीचे नहीं रहती। जब खौफ अपनी इंतहा पर होता है तो साइकिल पलटने ही वाला होता है। इसीलिए मुसन्निफ का उसूल है, सबसे सस्ता माल हमेशा खौफ के वक्त मिलता है। निचले फेज में दुरुस्त सोच। जब मार्केट अपने निचले हिस्से बॉटम पर हो तो मायूसी का माहौल आम होता है। ऐसे वक्त में ज्यादातर लोग पिछले नुकसान को याद करके बैठ जाते हैं। लेकिन जो सरमायाकार तजीज़े और तहम्मुल से काम लेते हैं, वो समझ जाते हैं कि अब खतरा कम है और इनाम ज्यादा। यही लोग नए साइकिल की शुरुआत में पहले आगे निकल जाते हैं। पोर्टफोलियो में तवाज़ुन रखना। मुसन्निफ कहते हैं, गिरावट के वक्त सबसे अहम चीज़ ये है कि आप अपने पोर्टफोलियो में तवाज़ुन रखें, यानी तमाम सरमाया एक ही जगह ना रखें। मुख्तलिफ सनतों और कंपनियों में तकसीम करें। इससे अगर एक सेक्टर गिरता है तो दूसरा सहारा दे देता है। यही तरीका मार्केट के गैर यकीनी दौर में सरमाया को महफूज रखता है। एहसासात पर काबू। जब सब लोग बेच रहे हों तो घबराहट से बचना सबसे बड़ा इम्तिहान होता है। डरा हुआ इंसान हमेशा गलत फैसला करता है। मुसन्निफ कहते हैं, डरा हुआ सरमायाकार मौका नहीं देख पाता और जो पुरसुकून रहता है वही जीतता है। सोच को वक्त के साथ बदलना। मुसन्निफ बताते हैं, ज्यादातर लोग पुरानी कामयाबियों के तजुर्बे से नई सूरत हाल का फैसला करते हैं, लेकिन मार्केट हमेशा बदलती रहती है। जो अपनी सोच को नए हालात के मुताबिक ढालता है वही कामयाब रहता है। इसलिए अगर हालात बदल गए हैं तो हिकमत अमली भी बदलनी चाहिए। एक ही प्लान हर बार काम नहीं करता। गिरावट और रिकवरी दोनों ज़रूरी हैं। मुसन्निफ कहते हैं, मार्केट की गिरावट और रिकवरी दोनों उसके फितरी निज़ाम का हिस्सा हैं। गिरावट आपको सबक देती है और रिकवरी आपको मौका देती है। जो इन दोनों मरहलों में सब्र, नज़्म और सीखने का जज्बा बरकरार रखे, वही तवील मुद्दत में कामयाब होता है। आखिर में मुसन्निफ का पैगाम बहुत सादा है। मार्केट साइकिल सिर्फ सरमायाकार को फ़ायदा नहीं देता, बल्कि शऊर देता है। जो सब्र, नज़्म और तजीज़े के साथ चलता है वो हमेशा आगे बढ़ता है। गिरावट और रिकवरी, मौका पहचानने की सलाहियत। मुसन्निफ इस बाब में बताते हैं कि मार्केट साइकिल का सबसे अहम और नाजुक वक्त वो होता है जब मार्केट नीचे जा रही होती है। यही वो लम्हा होता है जब हर तरफ डर, परेशानी और शोर होता है। लोग घबराकर अपनी सरमायाकारी बेच देते हैं, मीडिया मनफी खबरें दिखाता है और हर कोई यही समझता है कि सब खत्म हो गया। लेकिन समझदार सरमायाकार जानता है, यही वक्त सबसे बड़े मौके का होता है। जब सब बेच रहे हों तो देखो क्या खरीदना है। जब मार्केट गिर रही हो तो कीमतें नीचे आ जाती है, लेकिन कंपनियों की असल कद्र वही रहती है। इसी वक्त जो लोग पुरसुकून रहते हैं और तहकीक के साथ सरमाया लगाते हैं, वही बाद में सबसे ज्यादा मुनाफा कमाते हैं। मुसन्निफ कहते हैं, गिरावट का वक्त खौफजदा होने का नहीं, बल्कि सीखने और तैयारी करने का वक्त होता है। मायूसी में मौका छुपा होता है। जब सब लोग मार्केट से बाहर जा रहे हों, तब कुछ लोग अंदर दाखिल होते हैं। यही वो समझदार सरमायाकार होते हैं। वो जानते हैं कि मार्केट हमेशा के लिए नीचे नहीं रहती। जब खौफ अपनी इंतहा पर होता है तो साइकिल पलटने ही वाला होता है।